जोहार साथियों, आज हम सब मिल के झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल जो कैरियर फाउंडेशन के द्वारा बुक निकाला गया है उसका सेट नंबर 16 करेंगे। चलिए, इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं सेट नंबर 15 तो आप जाके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है समान अध्ययन से। समान अध्ययन से टोटल झारखंड सचिवालय में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला प्रश्न अभी आप लोग को बताएंगे हम, और टोटल अभी 30 प्रश्न करेंगे भी हम लोग इससे। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताइए। तो शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है, और बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम तारा मतलब ग्रह है, और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा है। और शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है। दूसरा है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में से कौन सा सही मिलान नहीं है, इसके बारे में बताना है कौन सा गलत है। एक तरफ देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिया हुआ है। तो स्लोवाकिया जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। स्लोवाकिया की राजधानी जो है कहाँ है, मतलब किसकी, मतलब स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, तो ब्रातिस्लावा है। क्या है, ब्रातिस्लावा, आधा लावा, ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा है। और क्राकस जो दिया हुआ है ये किसकी राजधानी है, तो वेनेजुला की। वेनेजुला की राजधानी काराकस। वेनेजुला की राजधानी कहाँ है, तो ये क्राकस। वेनेजुला की राजधानी क्राकस। और बाकी आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि नारू हो गया, आर्यन का राजधानी हो गया, और टोगो का राजधानी जैसे लोमे हो गया। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा में किस जनजाति भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, संथाली भाषा का राज्यसभा में मतलब संथाली जो है जनजाति का जो है राज्यसभा में पहली बार इसका भाषा बोला गया था। चौथा प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। एंडीज, जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जो कि टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति जो है वो मतलब कौन सा पहाड़ी पे रहता है, तो नीलगिरी के पहाड़ी पे जैसे टोडा जनजाति रहते हैं। छठा प्रश्न है कि पुस्तक आज़ादी के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय पुस्तक आज़ादी का लेखक है। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो होम रूल लीग की स्थापना किए थे। 28 अप्रैल 1916 को पूना में किए थे। आठवां प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रसिद्ध है, तो पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रसिद्ध है। नौवां प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, तो जेबी मवलकर के समय जो है से लाया गया था। ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का जो सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है उसका नाम पारादीप हो गया, जो कि कहाँ है पारादीप, ये उड़ीसा में है। 11वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाईमुड़ी, जो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अनाईमुड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, जो कि अनाईमुड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा पहाड़ी पे है, तो अन्नामलाई ये पहाड़ी पे है। एक तरफ देखिए कि देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी मुद्रा दिया हुआ है, ठीक है। बताना है कि कौन सही है, तो किसके साथ जो है मतलब मिलान सही है। जापान की मुद्रा क्या है, एन, बिल्कुल सही है ये। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल, बिल्कुल सही है। और चीन की मुद्रा युआन, ये भी सही है। और इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका सिर्फ गलत है 4 का, क्योंकि इजराइल का जो मुद्रा है, इजराइल का मुद्रा क्या है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, नई शेकेल जो है इजराइल का मुद्रा है, नई शेकेल।
नई शेकेल जो है इजराइल का मुद्रा है, ठीक है, नई शेकेल। और डॉलर तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारा देश का है, लगभग 17 या 27 देश का है डॉलर। वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है? ट्रेन 18 का नाम जो है से अब वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। 14वां प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है से प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 जो है से सज़ा से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कि अपने को रक्षा करने का स्वतंत्रता है। 15वां प्रश्न है कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। 16वां प्रश्न है कि आंतरिक क्रोड जिसको पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग किस धातु के बना होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा निकेल और लोहा धातु का जैसे बना होता है आंतरिक क्रोड। 17वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। 18वां प्रश्न है कि भारत के किस शहर को उद्यान शहर या गार्डन सिटी कहा जाता है? तो बंगलुरु को बोला जाता है। 19वां प्रश्न है कि 12वां जो है अग्नि वॉरियर 2022 का युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। और भारत और अमेरिका के बीच होता है अजय वॉरियर। 20वां है सैफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? सैफ्रॉन क्रांति कैंसर से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। 21वां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। 22वां प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 2.9% जो है जीडीपी का कुल जीडीपी का जो है राजस्व घाटा जो अनुमानित किया गया है 2.9। 23वां प्रश्न है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में जो फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन जैसे चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी जो है चलाया गया था, जो सूडान में लोग फंसे हुए थे उसके लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति जैसे किसके लिए चलाया गया था? तो ये अफ़गानिस्तान में जो फंसे हुए थे तालिबानी के चक्कर में, वो इसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा जो है से ये यूक्रेन और रूस के बीच जो हुआ था उसके लिए प्रसिद्ध था। और ऑपरेशन दोस्त जो है ये हो गया टर्की से। 24वां प्रश्न है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 श्रीनिवास वर्धमान को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है श्रीनिवास वर्धमान को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। 25वां प्रश्न है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही है, जो कि ये सेंट्रल स्कूल का स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा जो है 1898 में सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी। संथालों द्वारा दिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो साहूकारों के लिए जैसे दिक शब्द का प्रयोग किया गया था। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित यमयोतर में से कौन सा भारत का मानक यमयोतर है? तो 82.5 डिग्री। ऑप्शन ए सही है। 28वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा का उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन बी सही है। 30वां प्रश्न है रंगराजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति का संबंध है। 30वां प्रश्न है कि फेमा जिसको विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा का फुल फॉर्म क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? फेमा जो है अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? तो 2002 में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न करेंगे हम लोग।
निम्न में से सोरिया पहाड़िया के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है, बताइए। तो जो सोरिया पहाड़िया का जो युवा ग्रह जो होता है उसको कोड़वाहा बोला जाता है। और ये ओलिचिकी जो है, ओलिचिकी किस भाषा की लिपि है, तो ओलिचिकी जो है ये संथाली भाषा का लिपि है। ऑप्शन ए सही है। 33वां प्रश्न है, कोहबर चित्रकारी किस में प्रचलित है, मतलब किस जनजाति में कोहबर जैसे प्रचलित है, तो बिरहोर में जैसे कोहबर प्रचलित है, जो कि इसमें मतलब जो कोहबर जो होता है बिरहोर में वो सिक्की जिसको लोग बोलता है देवी का चित्रण होता है। 34वां प्रश्न है, हो जनजाति में नए अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत निम्न में से कौन सा है, बताइए। नोम नामा जो है गीत जो है से गाया जाता है हो जनजाति में। देवघर में स्थित युगल मंदिर किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नौलखा मंदिर के नाम से। युगल मंदिर को जो है, जो देवघर में स्थित है युगल मंदिर, उसको नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये नौलखा मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 9 लाख रुपया से बनाया गया था, जिसके वजह से इसका निर्माण जो से किनके द्वारा किया गया था, तो बलवंत नंद ब्रह्मचारी के, ये क्या बलवंत नहीं बालानंद ब्रह्मचारी के से किया गया था। और ये जो नौलखा मंदिर जो देवघर में बनाया गया है, ये कहाँ का मतलब देख के बनाया गया, तो बेलूर के जो रामकृष्ण मंदिर जो है ना, उनको देख करके ये बनाया गया है नौलखा मंदिर, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो बालानंद ब्रह्मचारी के द्वारा बनाया गया है। द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार कहे जाते हैं कौन, राधा कृष्णन, ऑप्शन बी सही है। 37 है, खेरवाल बांसोधोरम पुथी किसकी रचना है, 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा रामदास टुडू। 38 है कि महाराजा मदरा मुंडा के रचना किसने किया था, तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा गिरधारी राम गोंझू, ऑप्शन बी सही है। 39वां है, पुस्तक बाघ और सुगना मुंडा के बेटी, बाघ और सुगना मुंडा के बेटी के लेखक कौन है, तो अनुज लुगुन है, ऑप्शन सी सही है। 40वां प्रश्न है कि चेहरे के नीचे चेहरा किसकी रचना थी, तो विद्याभूषण की रचना है चेहरे पर, मतलब चेहरे के नीचे चेहरा, ऑप्शन ए सही है। 41वां प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही जो हजारीबाग के स्थापना की गई है, तो 2015 में किया गया था, कब, 28 जून 2015 को जैसे ये हजारीबाग के बरही में मोदी जी आए हुए थे, वहीं से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो है स्थापना किया गया था 28 जून को 2015 को। 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बताना है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हजारीबाग में है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान रांची में है, नहीं यही गलत है, ऑप्शन बी मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हजारीबाग में। और जनजातीय शोध संस्थान रांची में स्थित है, और केंद्रीय तसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। 43वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन संस्थान मेरू जो हजारीबाग में स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल, BSF का फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कि मतलब सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल का जो स्थापना जो किया गया है, कब किया गया था, तो 1966 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां कि JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है भारत और इंग्लैंड के बीच, कब, तो 2013 में खेला गया था। 45 है कि जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक हैं, तो वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं कौन, जयदीप सरकार। 46वां प्रश्न है विश्व के 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली झारखंडी महिला बन गई है प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन ए सही है। 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है
विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। ऑप्शन बी सही है। 48 है कि राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेल समूह है कौन सा? तो आक्रियन सेल समूह जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल समूह है। ऑप्शन ए सही है। 49वां प्रश्न है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए हो जाएगा 2.42% है। और जनसंख्या में बोले तो 2.72। झारखंड के कितने ज़िले उड़ीसा राज्य से लगती है? उड़ीसा से झारखंड के 4 जिला लगता है, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। 51वां प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है? कोयला युग के नाम से किसको मतलब इनमें से कौन जाना जाता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान जो होता है ना वो कोयला युग के नाम से जाने जाते हैं। जमुनिया एवं कतरी किसकी सहायक नदियां हैं? जमुनिया और कतरी जो है ये दामोदर नदी के सहायक नदी है, जमुनिया और कतरी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है। 54वां प्रश्न है कि झारखंड के कितने प्रतिशत वन रक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं? तो 81.28। ऑप्शन ए 81.28 जो है प्रतिशत वन रक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं। और इसको मतलब झारखंड में कितना है? तो 19,185 वर्ग किलो मीटर मतलब वर्ग किलो मीटर जैसे भूभाग पर जैसे वनों का विस्तार है। 55वां प्रश्न है कि झारखंड में सिंग विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था कब? ये लागू हुआ था 2015 में लागू हुआ था सिंग विंडो क्लियरेंस कानून। 56वां प्रश्न है राज्य स्तरीय पुनः स्थापना एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होंगे। ऑप्शन बी सही है। 57 है कि झारखंड बजट 2023 या 24 के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया था। क्या झारखंड बजट को इस 2023 में 3 मार्च को किया गया था। ऑप्शन बी है इस वर्ष में कुल 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। टोटल 2023-24 में कितना रुपये का बजट पेश किया गया है? तो 1,16,418 करोड़ रुपये का। झारखंड सरकार द्वारा बजट को हामिन कर बजट नाम दिया गया है। इस साल 2023-24 का जो बजट है वो झारखंड सरकार इस बजट को क्या नाम दिया? हामिन कर बजट। इसका आंसर डी हो जाएगा, सब सही है। 58वां प्रश्न है कि उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। रांची के टाटे सिल्वे में उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड स्थित है। 59वां प्रश्न है कि बिहार स्पंज आयरन उद्योग कहाँ स्थित है? तो सरायकेला खरसावां में स्थित है। भारत वेस्ट फोलिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भारत वेस्ट फोलिया लिमिटेड रांची में स्थित है। ऑप्शन ये सही है। 61वां प्रश्न है कि बालिकाओं में ट्रम्प आउट दर को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को जो है की गई है। 62वां प्रश्न है झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है? बताइए। जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। ऑप्शन बी सही है। 63वां प्रश्न है कि झारखंड के किस व्यक्ति को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी डॉक्टर जानू सिंह सोई के द्वारा जो है पद्म श्री 2023 का उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है दिया गया है। और ये डॉक्टर जानू सिंह सोई को दिया गया था, ये पद्म श्री 2023 में मिला। और प्रोफेसर जो है ये दिगंबर हांसदा को कब मिला था? तो ये इसको 2018 में मिला गया था शिक्षा और साहित्य के लिए। और ये मुकुंद नायक को कब दिया गया था?
तो ये कला के क्षेत्र में 2017 में मिला था इनको। और गुरु शशधर आचार्य को कब दिया गया था? तो 2020 में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, गुरु शशधर आचार्य को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? 2022 में। मुकुंद नायक को पद्मश्री 2017 में दिया गया था। और प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 64वां, सुजलम सुफलम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सुजलम सुफलम योजना जो ऐसे चलाई जा रही है झारखंड में। 65वां है, मिट्टी क्रांति का संबंध किससे है? मीठी क्रांति, ये मीठी क्रांति हो गया मधुमक्खी पालन से। ये मीठी क्रांति जो मधुमक्खी पालन के लिए किया गया है, इसमें 10 करोड़ रुपया जो है से 1200 किसानों के लिए जो है से अभी जो है चल रहा है, लेकिन इसका बाद में इसको बढ़ा करके जो है से 12,000 कर दिया जाएगा। और इसका मतलब जो अभी जो ये 10 करोड़ रुपया है, तो 10 करोड़ के जगह पे कितना दिया जाएगा? 100 करोड़ रुपया में 12,000 जो से किसानों को जो है मिट्टी क्रांति के संबंध से जो है इसको जोड़ा जा रहा है ये मधुमक्खी पालन के लिए। झारखंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? शहरी पार्कों का प्रबंधन के लिए और नए पार्कों के स्थापना के लिए। दोनों सही है। शहरी पार्कों का प्रबंधन और नए पार्कों की स्थापना के लिए जैसे झार पार्क का गठन किया गया था। 67वां प्रश्न है कि नागवंशियों का शासन झारखंड में प्रारंभ हुआ था कब? प्रथम शताब्दी में किया गया था। फणिमुकुट राय जो है से प्रथम नगवंशी शासक हुए। और ये फणिमुकुट राय का जो है राजधानी कहाँ था? तो सुतियाम्बे। फणिमुकुट राय का राजधानी कहाँ था? सुतियाम्बे था, सुतियाम्बे। 68वां प्रश्न है, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन व लेफ्टिनेंट रीड ने झारखंड के एक विद्रोह आंदोलन को दबाने में अपनी महती भूमिका बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया हुआ था। वो किस विद्रोह के लिए? मुंडा विद्रोह, मुंडा उलगलान, कोल विद्रोह या संथाल विद्रोह के लिए? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, उसी को जैसे दबाने के लिए कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे संथाल विद्रोह को दबाने के लिए। और 69वां प्रश्न है, झारखंड में 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये देवघर से स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? तो 12 जून को स्टार्ट किया गया था, 12 जून को। और ये देवघर में कहाँ से किया गया था? तो रोहिणी एक गांव था, वहाँ से किया गया था। जो कि रोहिणी गांव जो है कौन सा नदी पे स्थित है? तो अजय नदी पे। तिलका मांझी किस उपनाम से जाना जाते थे? तो तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से जाने जाते थे। हम लोग टोटल अभी 40 प्रश्न किए झारखंड से, और सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न टोटल पूछा जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 28 जोड़े जो 28 जो से अस्थियां होती टोटल 14 जोड़ा। 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो मानव की हड्डी में जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन ए सही है। 73वां प्रश्न है कि ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है। बोला जा रहा है कि ईंधन के जलते समय, जब ईंधन जलता है तो उस समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन जो मौजूद होता है वो कार्बन हाइड्रोजन जो ईंधन में जो मौजूद होता है जलते समय, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है। 74वां प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है कौन सा? तो मोटर कारों में पेट्रोल का दहन हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। 75वां प्रश्न है कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लोपित किया जाने वाला पदार्थ है। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लोपित किया जाने वाला पदार्थ है लो ऑक्साइड है।
76वां है कि निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण साइंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, बताइए। 76 का आंसर बी हो जाएगा, एस्ट्राडियोल की वजह से। 77 है कि ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वह ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसके वजह से ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वह ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसके वजह से। 78 है कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है क्या, जल। कितना होता है, तो 90% होता है। 79 है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, जैसे यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिन चक्र द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, जल का होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, जल का। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है, कैसीन जो ऐसा जो सी ऑप्शन है कैसीन, ये इसमें दूध प्रोटीन हो जाएगा, इसका आंसर सी है। और कैसीन जो होता है वो कैसीन की वजह से दूध जो है से सफ़ेद होता है और रेनिन की वजह से दूध पीला होता है। 82 है किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा में जैसे रुधिर नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है। 83वां प्रश्न है 83 कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है सोडियम ऑक्जेलेट के लिए। 84 है कि क्वासियोरकर जो है किसकी कमी से होता है, क्वासियोरकर जो है किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर होता है। 85 है निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा में जैसे तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क जैसे हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। 86 है कि मनुष्य की रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, ये इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, जिसके वजह से। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है और दोनों को मिलान करने वाला बोल रहा है। जो प्लेग बीमारी होता है वो जीवाणु की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। एड्स जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, ये भी सही है। गंजापन होता है कवक के वजह से और मलेरिया जैसे प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारी है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 88 है सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेडुला से, ऑप्शन ए सही है। 89 है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो संयोजिक ऊतक है जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। 90 है सिरका का खट्टापन किसके कारण से होता है, तो एसिटिक अम्ल की वजह से खट्टापन होता है और लैक्टिक अम्ल की वजह से इमली मतलब ये इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अब हम लोग कंप्यूटर से करेंगे 20 सवाल और मैथ और रीजनिंग जो है से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम पे जाइए, JSGCLASSIC क्लासिक ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी जाकर के टेलीग्राम पे सर्च मारिए, वहाँ से आप ज्वाइन होइए, वहाँ से आपका पीडीएफ आप लोग को पूरा का पूरा इसका पीडीएफ जैसे मिल जाएगा, ठीक है। जिनको भी चाहिए उनको मिल जाएगा। कंप्यूटर से टोटल अभी हम लोग जैसे कितना प्रश्न करेंगे, टोटल 20, क्योंकि झारखंड सचिवालय में कंप्यूटर से कितना सवाल पूछा जा रहा है, तो 20 पूछा जा रहा है, जिसके वजह से पहला प्रश्न है कि वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, वेब पर जो है से इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए किस इंजन का प्रयोग एक श्रेष्ठ विकल्प है। 131 का आंसर हो जाएगा होम पेज। वेब पर जो है इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए वेब पेज इंजन का प्रयोग एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
132 है कि वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बना देती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 133 है कि वेबसाइट एड्रेस ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास लिंक को पहचानता है। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास लिंक को पहचानता है। 134वां प्रश्न है कि वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है और कहलाता है ब्राउज़र। वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है ब्राउज़र कहलाता है। 135 है इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे सर्वर कहते हैं। इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे सर्वर बोला जाता है। 136वां प्रश्न है कि वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है। वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है। 137वां प्रश्न है कि वेबसाइट जो है वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन करता है। वेबसाइट का काम क्या है? वेब पेज का कलेक्शन करना। 138 है कि ईमेल का पता का सही स्वरूप कौन सा होता है, मतलब ईमेल जो अपना पता जो होता है वो कैसे देता है? ऑप्शन बी सही है, sell@website information। 139 है कि अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम बोला जाता है। 140 वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुआ है? हाइपरलिंक के माध्यम से। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़ा हुआ है? तो हाइपरलिंक से। 141वां प्रश्न है कि फॉर ग्राफिक बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? तो .com का, क्योंकि ये कॉमर्शियल का बात हो रहा है। बिजनेस के लिए तो .com का, और मिल हो गया आपका, ये .mil हो गया आपका मिलिट्री के लिए, और .education हो गया आपका शिक्षा के लिए, एडुकेशन के लिए, और .org हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 142वां प्रश्न है कि एक वेब पेज में हो सकता है, क्या हो सकता है? एक वेब पेज में ग्राफिक्स भी हो सकता है, एक टेक्स्ट भी हो सकता है और एक एनिमेशन भी हो सकता है। यानी कि एक वेब पेज में ग्राफिक्स, टेक्स्ट, एनिमेशन सब हो सकता है। ऑप्शन डी सही है इसका। 143 है कि इंटरनेट से संबंधित शब्द जो है होस्ट का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर का बड़ा संग्रह होता है। कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह होता है इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट। 144 है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। 145वां प्रश्न है कि ईमेल में आने वाला संदेश इनबॉक्स में संचित किए जाते हैं। ईमेल में आने वाला संदेश जो है से इनबॉक्स में संचित किए जाते हैं। 146 है अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पैम बोला जाता है। 147 है कि ईमेल एड्रेस में शामिल होता है, क्या शामिल होता है बताइए? प्रयोक्ता का नाम और उसके बाद डोमेन नाम। जो ईमेल एड्रेस में शामिल होता है क्या? जो चलाता है उसका नाम और उसके बाद उसका डोमेन नाम होता है। 148वां प्रश्न है कि फाइलों को ट्रांसफ़र करने तथा संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ईमेल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल का प्रयोग फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है।
ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल जो अटैचमेंट क्या होता है कि दूसरे ग्रामीण का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज एक साथ भेजा गया है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ग्रामीण दूसरे ग्रामीण एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल या मैसेज के साथ भेजा गया है उसको बोला जाता है। 150 प्रश्न है और लास्ट है कि आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं क्या? तो ईमेल सर्वर बोला जाता है। ईमेल सर्वर किसको बोला जाता है? तो जो आपका जो ईमेल खाता जो होता है उसको होस्ट करने वाले कंप्यूटर को जो है ईमेल सर्वर बोला जाता है। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग JSG क्लासिक ClassicACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी जाके सर्च मारिए टेलीग्राम पे, वहाँ से ज्वाइन होइए, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।